Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with the new chapter, that is air and water. So, बच्चों, in this chapter, we are going to learn about air and atmosphere. Then we are going to learn about water and then evaporation and distillation. उसके बाद we are going to learn about methods of removing impurities. So बच्चों, let's look at the pictures and answer the following questions. So tick the objects that do not contain air. हमको उन object को tick करना है जिनके अंदर air नहीं होती. So बच्चों, this ball इसके अंदर air नहीं होती and then बच्चों this piece of wood इसके अंदर भी air नहीं होती. Now what can we use to come down to the earth from the sky? So बच्चों, हम लोग किस चीज का यूज करते हैं स्काई से अर्थ पे आने के लिए? सो हम लोग यूज करते हैं पैराशूट्स का या फिर हॉट एयर बलून. देन बच्चों वी हैव which objects do you use from the given images on your birthday? So बच्चों, आप इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट का यूज करते हो अपने बर्थडे पे? सो बच्चों, आप लोग इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हो अपने बर्थडे पे? सो बच्चों, you use balloons. Now next we have air and atmosphere. So बच्चों, एयर जो है वो एसेंशियल होता है फॉर लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि विदाउट एयर अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाती. बच्चों, एयर होता क्या है? एयर इनविजिबल गैस है जिसने हमारे प्लैनेट को पूरी तरीके से कवर कर रखा है. एंड बच्चों, ये एयर फॉर्म करती है अर्थ का एटमॉस्फेयर. ना बच्चों, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है? वो मिक्सचर होता है गैसेस का, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है? वो प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीजन. एंड बच्चों, डू यू नो कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन की वजह से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ कर पाते हैं. एंड देन बच्चों, ये प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन. एंड बच्चों, विदाउट एयर लाइफ जो है वो अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं होती. एंड बच्चों, एटमॉस्फेयर not only helps regulate the Earth's temperature, but also it plays a vital role in weather patterns and climate. So बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एटमॉस्फेयर खाली अर्थ के टेम्परेचर को ही नहीं मेंटेन करता, बल्कि ये साथ में क्या करता है? हमारे अर्थ के वेदर पैटर्न्स को और क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है. नाउ बच्चों, वी हैव लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. सो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो डिवाइड है into 5 मेन लेयर्स. एंड बच्चों, हर लेयर के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो हमारे पास सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, जो कि बच्चों क्या होता है? लोएस्ट लेयर है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. एंड बच्चों, यहीं पे वेदर चेंजेस जो है वो होते हैं, जैसे कि रेन, विंड्स, क्लाउड्स, सारी चीजें इसी लेयर में बनती है. देन बच्चों, इसी लेयर की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रीथ इन करते हैं. एंड बच्चों, इट गेट्स कोल्डर जैसे जैसे हम लोग हाई अप जाते हैं. देन बच्चों, ये ट्रोपोस्फेयर लेयर जो है वो कितना हाई एक्सटेंड करता है? अबाउट 15 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस. सो बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा हमारे पास ट्रोपोस्फेयर. एंड ये ट्रोपोस्फेयर जो है वो कितना हाई है? ये अर्थ के लेवल से 12 to 18 किलोमीटर हाई होता है. नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर. सो स्ट्रेटोस्फेयर कैसी लेयर है? ये जस्ट ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लाई करती है. एंड बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर में ही एक इम्पॉर्टेंट लेयर होती है जिसका नाम होता है ओजोन लेयर. सो बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर क्या करती है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के पास ओजोन लेयर है, सो ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है और ब्लॉक कर देती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, जो कि कहाँ से आ रहे होते हैं? सन से. एंड बच्चों, इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाता है विद ऑल्टीट्यूड, यानी कि विद हाइट. एंड बच्चों, ये वो जोन है जहाँ पे कमर्शियल जेट्स जो है वो फ्लाई करते हैं. सो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में कमर्शियल जेट्स जो है वो फ्लाई करते हैं.
देन बच्चों अबव स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास क्या होता है, मीजोस्फेयर, जो कि बच्चों एक कोल्ड लेयर है एंड यहाँ पे टेम्परेचर बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप डाउन हो जाता है। एंड बच्चों ये लेयर क्रूशियल रोल प्ले करती है इन बर्निंग अप मीटियोरॉइड्स दैट एंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सो बच्चों अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी मीटियोरॉइड एंटर करते हैं वो बर्न हो जाते हैं इसी लेयर के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों वो मीटियोरॉइड्स हमारे सरफेस तक नहीं आ पाते। देन बच्चों वी हैव थर्मोस्फेयर। सो बच्चों थर्मोस्फेयर किसके अबव लाई करती है, मीजोस्फेयर के। एंड बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली हाई होता है। एंड क्यों हाई होता है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। अब बच्चों यही लेयर है जहाँ पे नॉर्दर्न और सर्दर्न लाइट्स और ऑरोरास जो है वो अकर होते हैं। तो बच्चों इस तरह का जब आपको लाइटनिंग दिखती है सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरोरास या फिर नॉर्दर्न एंड सर्दर्न लाइट्स। देन बच्चों ये इट इज द ऑल्सो रीजन जहाँ पे स्पेस शटल्स ऑर्बिट द अर्थ, यानी कि इसी रीजन में क्या होता है, हमारी जो स्पेस शटल होती है वो अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमती है। एंड बच्चों ये रीजन जो है वो बहुत ज्यादा थिन होता है, यानी कि एयर यहाँ पर काफी ज्यादा थिन होती है। देन बच्चों आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, इसके जस्ट बाहर कौन सी लेयर होती है, एग्जॉस्फेयर, विच ग्रेजुअली फेड्स इनटू आउटर स्पेस। एंड बच्चों ये एग्जॉस्फेयर जो है वो ग्रेजुअली कहाँ पे एक्सटेंड कर जाती है, आउटर स्पेस में। एंड बच्चों एग्जॉस्फेयर में बहुत कम एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड इज द रीजन जहाँ पे हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो अर्थ में ऑर्बिट कर रही होती है। ना बच्चों ईच ऑफ दीज लेयर्स ये बहुत ज्यादा वाइटल है किस चीज के लिए, फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एंड बच्चों ये प्रोटेक्ट करती है हमको फ्रॉम हार्मफुल स्पेस डेब्रिस एंड इवन यूवी रेडिएशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। ना बच्चों वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर जो है वो क्रूशियल है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सबसे पहला काम ये क्या करता है, ये हमको प्रोटेक्ट करवाता है फ्रॉम यूवी रेस। एंड बच्चों ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, वो शील्ड करती है हमको फ्रॉम सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि ओजोन लेयर हमको सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। देन वी हैव टेम्परेचर रेगुलेशन। सो बच्चों अब क्या होता है, यहाँ पे हीट को ट्रैप किया जाता है जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो स्टेबल होता है, जिससे ऑर्गेनिजम्स वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। देन वी हैव ऑक्सीजन सप्लाई। सो बच्चों ऑक्सीजन जो है वो हमको कहाँ से मिलती है, वो हमको एटमॉस्फेयर ही प्रोवाइड करवा रहा है। एंड ये ऑक्सीजन बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर रेस्पिरेशन। ना बच्चों वी हैव बर्न्स अप मीटियोरॉइड्स। सो बच्चों बहुत सारे मीटियोरॉइड्स जो है वो बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाते। देन वी हैव कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। सो बच्चों एयर जो है वो क्या है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, जिसमें बच्चों मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट वी हैव नाइट्रोजन, जो कि बच्चों कितना है 78%। सो नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। देन बच्चों वी हैव ऑक्सीजन, जो कि कितना है 21%। एंड ये ऑक्सीजन जरूरी होता है फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। देन वी हैव अदर गैसेस जो कि 1% है। एंड इस 1% में बच्चों कौन कौन सी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस जैसे कि वाटर वेपर एंड ओजोन। देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। सो बच्चों एयर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एयर ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। बच्चों ये हम लोग कैसे देख सकते हैं, जब हम ब्लो करते हैं एक बलून को, सो वो बलून जो है वो एक्सपैंड होता जाता है। एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर को स्पेस चाहिए होता है, सो इसकी वजह से वो बलून जो है एक्सपैंड होता है। देन एयर हैज वेट। सो बच्चों इवन दो एयर हम लोगों को दिखती नहीं है, बट स्टिल एयर क्या करती है, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है सारी चीजों पे जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट है। देन बच्चों एयर सपोर्ट करती है बर्निंग को, क्योंकि एयर के अंदर बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कंबशन के लिए।
देन बच्चों वी हैव वाटर। सो वाटर जो है वो एसेंशियल है लाइफ के लिए हमारी अर्थ पे। एंड बच्चों ये वाटर हमको कहाँ मिलता है? रिवर्स, लेक्स, ओशंस। एंड बच्चों इवन ये हमको कहाँ पे मिलता है? वाटर वेपर के फॉर्म में भी मिलता है, एयर के अंदर। देन बच्चों वाटर जो है वो यूनिक है क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है 3 डिफरेंट फॉर्म्स में, और वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो बच्चों सॉलिड में वाटर जो है वो किस तरीके से होता है? आइस के शेप में। देन बच्चों लिक्विड में इट इज वाटर एंड गैसियस स्टेट में इट इज नोन एज वेपर। सो बच्चों अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस ये किससे कवर्ड है? बाय वाटर। देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सो बच्चों वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर लेता है, सो इसलिए हमने उसको क्या बोला? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देन बच्चों वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। तो बच्चों अब इन सारी चीजों की वजह से ये एक सूटेबल मीडियम होता है फॉर वाइड वेराइटी ऑफ यूजेस, क्योंकि हम वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, वॉशिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, बाथिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वाटर कलरलेस है, टेस्टलेस है और ओडरलेस है। देन वाटर के पास क्या होता है? हाई हीट कैपेसिटी। सो बच्चों वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत सारी हीट को विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है वो रेगुलेट होता रहता है। नाउ वी हैव इम्प्योरिटीज इन वाटर। सो बच्चों वाटर जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट है वो प्योर नहीं होता। एंड बच्चों हमारे वाटर के अंदर 2 तरीके की इम्प्योरिटीज होती है। एक होती है सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पानी के अंदर ये इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो चुकी होती है, जैसे कि सॉल्ट्स एंड केमिकल्स। देन वी हैव इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज, यानी कि अब ये हमारे वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं हुई है। एंड इस तरीके की इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डर्ट, सैंड एंड सॉलिड पार्टिकल्स। देन बच्चों वी हैव एन अमेजिंग फैक्ट ओवर हियर। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इन द ओशन वो क्या है? वो सेम टाइप है जो कि हम लोग यूज करते हैं कुकिंग के लिए, जो कि बच्चों इस सॉल्ट का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। एंड बच्चों द सॉल्टिएस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ ये कहाँ पे लोकेटेड है? अंटार्कटिका में, जो कि बच्चों एक स्मॉल लेक है जिसका नाम क्या है? डॉन जुआन पॉन्ड। नाउ नेक्स्ट बच्चों वी हैव इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। सो इवेपोरेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जहां पे हमारा वाटर चेंज हो जाता है लिक्विड से गैस के अंदर। एंड बच्चों ये चेंज कब होता है? जब हम उस वाटर को हीट करते हैं। सो बच्चों इस हीट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो तेज तेज भागने लगते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे एयर में वेपर के फॉर्म में आ जाते हैं। सो बच्चों इवेपोरेशन जो है वो एक पार्ट है हमारी नेचुरल वाटर साइकिल का। एंड बच्चों इवेपोरेशन की वजह से ही हम लोगों के क्लोथ्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं। एंड इवन जो हमको क्लाउड्स दिखते हैं वो भी बच्चों किसकी वजह से बने होते हैं? इवेपोरेशन की वजह से। नाउ नेक्स्ट वी हैव डिस्टिलेशन। सो बच्चों डिस्टिलेशन क्या है? ये एक मेथड है जिससे हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। सो यहाँ पे बच्चों क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स हीटिंग वाटर अंटिल इट टर्न्स इनटू स्टीम। सो हम लोग वाटर को तब तक हीट करते हैं जब तक कि वाटर स्टीम में नहीं बदल जाता। देन बच्चों अब जैसे ही वाटर स्टीम में बदल गया, सो उसकी वजह से वाटर में जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो पीछे रह जाएगी। देन अब हम क्या करते हैं? इस स्टीम को कूल करते हैं और कंडेंस करते हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा किस फॉर्म में आ जाता है? प्योर वाटर के फॉर्म में। एंड बच्चों डिस्टिलेशन जो है उसको हम ऑफनली यूज करते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने पहले क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पे वाटर को हीट किया जो कि बना वेपर। अब ये वेपर्स बच्चों इस ट्यूब में आएंगे एंड अब इस ट्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसर। एंड इस ट्यूब का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, जिसकी वजह से बच्चों अगेन क्या होगा कि ये वेपर्स जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह इस बीकर में कलेक्ट होते जाएंगे। एंड ये रहा हमारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। नाउ बच्चों वी हैव
मेथड्स ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, यानी कि जो इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल है हमारे वाटर के अंदर उनको कैसे रिमूव करवाएंगे, उसके लिए हमारे पास है सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। सो बच्चों सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम वाटर को अलाउ करते हैं कि वो स्टैंड स्टिल रहे, यानी कि उसको हम बिल्कुल भी हिलाते डुलाते नहीं हैं, जिसकी वजह से बच्चों जितने भी हेवियर पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाते हैं लाइक सैंड और डर्ट, एंड ये सारी इम्प्योरिटीज सेटल हो जाती है बॉटम पे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है डीकैंटेशन। सो बच्चों कुछ देर बाद यानी कि सेडिमेंटेशन के कुछ देर बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि क्लियर वाटर को जो कि टॉप पे है उसको केयरफुली एक दूसरे बीकर में पोर करेंगे, जिसकी वजह से जितने भी हमारे सेटल्ड पार्टिकल्स है वो सब क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। नाउ वी हैव रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, यानी कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे फिल्टर आउट करें। सो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन बच्चों एक मेथड है जिसमें हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करवाते हैं बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर। सो बच्चों फिल्टर पेपर क्या करता है, वो ट्रैप कर लेता है सॉलिड पार्टिकल्स को। बच्चों इस टाइम पे आप लोग फिल्टर पेपर को एक छन्नी की तरह इमेजिन करो, जैसे कि हम लोग जब चाय बनाते हैं, सो चाय के अंदर जितनी भी चाय पत्ती होती है, अदरक होती है, वो सब बच्चों कहाँ रह जाती है, छन्नी के ऊपर रह जाती है, एंड चाय जो है वो नीचे आ जाती है। सो सिमिलरली फिल्टर पेपर क्या करता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उसको अपने ऊपर ही रोक लेता है एंड वाटर को नीचे पास होने देता है, जिससे हम लोगों को एक क्लीन वाटर मिल जाता है। देन बच्चों अगर हम लोगों को वाटर को घर पे ही प्योरीफाई करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग बॉइलिंग कर सकते हैं। सो बच्चों बॉइलिंग करने से वाटर के अंदर जितने भी हार्मफुल जर्म्स बैक्टीरियाज होते हैं वो सब मर जाएंगे, एंड इस तरह से हमारा वाटर जो है वो सेफ होगा फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। देन वी हैव वाटर फिल्टर। सो बच्चों ये वो डिवाइसेस होती है जो कि रिमूव कर देती है इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों ही इम्प्योरिटीज को। देन वी हैव यूवी प्योरीफायर्स। सो बच्चों ये यूवी प्योरीफायर्स क्या करते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज करते हैं ताकि ये मार सके बैक्टीरिया और वायरसेस को जो कि वाटर के अंदर है, एंड इस तरह से हमारा पानी जो है वो सेफ हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ना बच्चों इट्स टाइम टू रिकॉल। सो एयर जो है वो बनी होती है गैसेस की, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर स्मॉल गैसेस। हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है 5 लेयर्स में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ना बच्चों वाटर एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो बच्चों एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है लाइफ को हमारे अर्थ पे, कैसे, बाय ट्रैपिंग हीट, एंड ये ब्लॉक कर देता है हार्मफुल यूवी रेस को। ना बच्चों वाटर प्योरिफिकेशन को हम लोग कर सकते हैं बाय बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन। एंड बच्चों एयर जो है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को, एयर के पास वेट होता है, वाइल बच्चों वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। So now on the basis of the chapter you have an exercise over here, and इसमें बच्चों आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चंस है आपको इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एंड बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।